Hello students, today in this lecture we will discuss the geometric progression। तो देखिए geometric progression क्या है कि ऐसी कोई सीक्वेंस को हम geometric progression कहते हैं जिसमें कि किसी भी टर्म्स का रेशियो उसके पहले वाले टर्म से कांस्टेंट आए। ठीक है बेटा, रेशियो ऑफ एनी टर्म्स एंड द टर्म प्रीसीडिंग टू इट इज ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए कि A1 A2 A3 A4 up to so on AN, these are the terms of a sequence। किसी सीक्वेंस के ये टर्म्स हैं। ठीक है बेटा, तो क्या है जीपी? जीपी क्या होती है कि अगर इनके जो टर्म्स का जो भी कोई भी दो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जो रेशियो है वो क्या आना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि A2 बाई A1 मतलब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, A3 बाई A2 थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया, A4 बाई A3 अप टू सो ऑन इक्वल टू AN अपॉन AN माइनस 1। क्या कर रहे हैं हम कि किसी भी टर्म को उसके जो पहले जो टर्म आ रहा है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है बेटा? वो मिल रही है हमें R। मान लीजिए हमने R मान लिया उसको, वो रेशियो है। ठीक है ना, तो जो रेशियो हमारे पास आ रहा है उसको हमने क्या मानते हैं? लेट कर लेते हैं R, और इसको कहते हैं हम कॉमन रेशियो। ठीक है ना बेटा, तो देखिए A1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? देखो A2 बाई A1 इक्वल टू A3 बाई A2 इक्वल टू A4 बाई A3 अप टू AN बाई AN माइनस 1 दैट इज इक्वल टू R। तो अगर ऐसी कभी कोई सीक्वेंस मिल जाए जिनका जो रेशियो है किन्हीं भी दो कांस्टेंट किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो आ रहा है अगर वो सेम आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है ना, तो अभी ये क्या है हमारे पास? एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, लेकिन मैं इसको प्लस कर दूं, ठीक है ना, तो वो सीरीज बन जाएगी जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN, तो ये जियोमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जियोमेट्रिक सीरीज में इतना ही डिफरेंस है। सीरीज में हमें क्या करना आता है कि उसमें हम एक ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं प्लस या माइनस, और बाकी जो है ना अगर कॉमा लगा के यूज़ करेंगे तो वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो हम स्टडी दोनों की करते हैं। ठीक है ना, अगर हमें सम करना होता है तो हम जियोमेट्रिक सीरीज में पहुंच जाते हैं, अगर नहीं करना होता है कोई टर्म ही फाइंड करना होता है हमें तो हम प्रोग्रेशन में ही चलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास क्या हो गया? R हो गया। R को क्या बोलते हैं हम? कॉमन रेशियो। ठीक है ना, जो R होता है उसको बोलते हैं हम कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और ये जो A1 है A1 को कहते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, तो R क्या हो गया हमारे पास? कॉमन रेशियो। A1 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। A2 क्या हो गया? सेकंड टर्म। A3 क्या हो गया? थर्ड टर्म। A4 फोर्थ टर्म अप टू AN क्या हो गया? nth टर्म। ठीक है, अब देखें कि इनकी क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, इनकी वैल्यू क्या होती है? जैसे A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, A4 क्या होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए सपोज कर लो कि मैंने A1 इक्वल फर्स्ट टर्म को मैंने क्या मान लिया? A मान लिया। ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया मैंने? A मान लिया। तो बेटा मैं इसको इसमें देखूँ, इस कंडीशन में चलिए और इस कंडीशन से देखिए कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है मेरे पास। तो बेटा क्या सबसे पहला जो रेशियो है वो क्या है मेरे पास? A2 बाई A1। A2 बाई A1 है, इसको मैंने क्या माना हुआ है? R। तो बेटा यहाँ से A2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? A1R। ठीक है ना, तो A1R, और A1 की वैल्यू मैंने फर्स्ट टर्म को क्या माना हुआ है? A, तो ये बन जाएगा AR। तो A2 क्या बन गया मेरे पास? AR बन गया। ठीक है ना, ऐसे ही मैं A3 निकालूंगा यहाँ से, तो बेटा A3 सेकंड रेशियो क्या है मेरे पास? ये जो है A3 बाई A2। नेक्स्ट रेशियो क्या है? A3 बाई A2, ये भी क्या है? R के इक्वल है। तो बेटा A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो A2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A2R। अब A2 की तो वैल्यू लगा दूंगा ना, मेरे पास है, क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ A2 की वैल्यू कितनी है। ये A2 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। A2 की वैल्यू क्या है? AR, तो मैं यहाँ AR लगा दूंगा, तो AR इंटू R कितना हो जाएगा? AR स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे ही अगला रेशियो क्या है मेरे पास? A4 बाई A3 दैट इज इक्वल टू R, ये भी R है।
तो देखो A4 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी A3R। A3R, अब मैं A3 की वैल्यू लगाऊंगा। A3 की वैल्यू आपके पास है कितनी है, AR स्क्वायर इंटू आर, क्या हो जाएगा AR3। तो कहने का मतलब ये चलता रहेगा और AN बाई लास्ट रेशियो होगा AN बाई AN-1 और दैट इज इक्वल टू ये भी R होगा और यहाँ से AN की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी AN-1 इंटू आर और AN-1 की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो क्या होगी AN-1 की वैल्यू। देखो आप ये देख रहे हो कि जब मैं A2 की वैल्यू निकाल रहा था तो R की पावर क्या थी 1 थी, जब मैं A3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो जो कॉमन रेशियो है उसकी पावर कितनी है 2 है, जब मैं A4 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो कॉमन रेशियो की पावर कितनी है 3 है, तो जब मैं AN-1 निकाल रहा हूँ तो कॉमन रेशियो की पावर कितनी होगी, R की पावर कितनी होगी, यहाँ से एक कम और कर दो तो क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी AR की पावर N-2, ये हो जाएगी। ठीक है बेटा, देखो सिमिलरली आप देखते जाएं, आपको पता भी चल रहा होगा कि A2 में क्या है AR। ठीक है, A तो सब में आ ही रहा है, देखो A यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो A तो सब में आएगा ही आएगा। ठीक है ना, लेकिन A2 की वैल्यू मैं देख रहा हूँ तो AR आ रहा है, R की पावर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है ना, A3 में R की पावर 2 आ रहा है। ठीक है ना, A4 में R की पावर 3 आ रहा है। तो मुझे पता चल रहा है कि जो नंबर यहाँ है उससे एक कम पावर है R की, तो AN-1 है तो N-1 से एक कम पावर क्या हो गई N-2 हो गई, तो बेटा N-2 पावर R की पावर आएगी और ये मेरे पास R एज इट इज रहेगा ही रहेगा। तो इससे मैं दोनों को सॉल्व करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो AR की पावर देखो 1 यहाँ और N-2 यहाँ, तो क्या हो जाए AR की पावर N-1। ठीक है, तो ये जो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो A1 मेरे पास मैंने मान ही लिया था A। ठीक है ना, ये A1 A हो गया, A2 AR हो गया, A3 AR स्क्वायर हो गया, A4 ARQ हो गया और AN क्या हो गया AR की पावर N-1। तो हमारे पास जो ये जो GP निकल के आई वो क्या आई, देखो A1 की वैल्यू A, ठीक है ना, A2 की वैल्यू क्या आई AR स्क्वायर ARQ अप टू सो ऑन AR की पावर N-1, तो ये बन जाती है मेरे पास एक GP। ठीक है बेटा, इसी को हम कहते हैं GP, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है वो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट रेशियो है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये GP के टर्म्स हैं, जैसे हम AP के टर्म्स पढ़ते थे और वो AP के टर्म्स हम क्या पढ़ते थे कि A, फिर हमने डिफरेंस ऐड करते थे अगले टर्म्स में, तो जब डिफरेंस ऐड करते थे तो D ऐड कर देते थे। ठीक है ना, A प्लस D, फिर मैं एक D और जोड़ता था A प्लस 2D, फिर एक और D ऐड करता था A प्लस 3D, तो वो उसकी सीरीज चलती थी ऐसे AP। ठीक है ना, अर्थमेटिक सीरीज ऐसे चलती थी। ठीक है ना, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D ऐसे चलती थी। अब ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यहाँ क्या होगा, मैं R का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ ऐड नहीं कर रहा। मैंने क्या किया, A है मेरे पास फर्स्ट टर्म, अब A में मैंने क्या किया, A में R का मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म मिल गया। फिर इसमें मैंने क्या किया कि इसमें भी मैंने मल्टीप्लाई किया एक R का, तो ये थर्ड टर्म मिल गया। इसमें मैंने R का मल्टीप्लाई किया, इसमें ये टर्म मिल गया, मेरे को फोर्थ टर्म मिल गया। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो R का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जो है ना अगला टर्म हमें मिल जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए nth टर्म, इसका जनरल टर्म या nth टर्म, जनरल टर्म या फिर इसको बोलेंगे nth टर्म। nth टर्म, तो बेटा जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होता है कि जिस n की जो वैल्यू आप लगाओ वही टर्म आपको मिल जाए। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि n की जो वैल्यू आप लगाओ वो आपको वही टर्म आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है ना, उसको कहते हैं हम जनरल टर्म। ठीक है बेटा, तो हमने जनरल टर्म, देखो यहाँ पर जनरल टर्म होता है, जैसे nth टर्म मान लो, rth टर्म मान लो, कोई भी है वो जनरली होते हैं, क्योंकि nth टर्म में n में आ जाएगा और rth टर्म r के टर्म्स में आ जाएगा। तो बेटा क्या बन जाएगा nth टर्म, तो देखो ये जो ना फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है A, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म ARQ। ठीक है ना, अप टू सो ऑन चलता रहेगा और ये बन जाएगा मेरे पास AR की पावर N और इससे पहले AR की पावर N-1। तो आप ये देख रहे हो कि ये फर्स्ट टर्म है, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकेंड टर्म है, ये क्या है थर्ड टर्म है। ठीक है ना, ये क्या है फोर्थ टर्म है। तो ऐसे ही चलते रहेंगे, ये टर्म्स आगे बढ़ते रहेंगे, R का मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो आप ये देखो
कि फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या है, एक भी आर नहीं है। सेकेंड टर्म में कितना है, ठीक है ना, और सेकेंड टर्म में क्या है मेरे पास, एक आर है। थर्ड टर्म में एक आर, थर्ड टर्म में 2 आ रहे हैं, ठीक है ना। फोर्थ टर्म में 3 आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे चल रहा है ये, ठीक है बेटा, देख रहे हो आप। मैं इसको ऐसे ही मान लूँ A1 A2 A3 A4, तो देखो ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये बन जाएगा मेरे पास। अब बताइए आप ये कौन सा टर्म बनेगा। तो देखो फर्स्ट टर्म में एक ए है, सेकंड टर्म में एक ए है और एक आर है। ए तो सब में ही है, देखो ए तो सब में चल रहा है। सेकेंड टर्म में एक आ रहा है, थर्ड टर्म में 2 आ रहे हैं, फोर्थ टर्म में 3 आ रहे हैं। तो जिसमें आर की पावर कितनी है, n-1, तो n-1 आर किस कौन से टर्म में आएंगी, क्लियर पता है कि जो है ना ए की an में आएंगी, ठीक है। nth टर्म में ए आर की पावर n-1 आएगी, और अगले जो टर्म होगा ये वाला वो कौन सा होगा, an+1, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमारे पास nth टर्म कौन सा हुआ, nth टर्म तो ये हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि nth टर्म जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या बनेगी, ए आर की पावर n-1, ठीक है। तो जनरल टर्म हो गया बेटा ये। और जनरल टर्म या फिर nth टर्म, जिसको हम an बोलेंगे, और यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1, ठीक है ना। ध्यान रखना, जैसे AP में हमारे पास फॉर्मूला होता था nth टर्म का a + n-1 × d, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर GP में फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1, ठीक है बेटा। तो ए आर की पावर n-1, दिस इज द जनरल टर्म या दिस इज द nth टर्म। आप इसको nth टर्म बोल सकते हैं, आप इसको जनरल टर्म बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास जनरल टर्म हो गया। इसकी हेल्प से आप किसी भी टर्म्स पे पहुंच जाएंगे, किसी भी टर्म, जीपी का कोई भी टर्म आपको दे रखा हो, आपको पूछ रखा हो कि ये बताइए, तो आप इसके द्वारा आप जो ना किसी भी टर्म पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, 2 6 9, ठीक है ना, 2 6 18 54 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। 2 6 18 54। तो देखो ये एक क्या है, एक जीपी है। क्यों है जीपी, कैसे पता चल रहा है कि देखो 6 को 2 से डिवाइड कर दूं, 6 को 2 से डिवाइड कर दूं, या 18 को मैं 6 से डिवाइड कर दूं, या फिर मैं 54 को 18 से डिवाइड कर दूं। हर कंडीशन में मेरे को क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। हर कंडीशन में 3 मिल रहा है, इसका मतलब रेशियो क्या मिल रहा है मेरे को, 3 आ रहा है। तो बेटा ये कॉमन रेशियो हो गया, इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। जब भी कॉमन रेशियो की बात आए जीपी में, तो आप क्या करोगे, आप कोई भी टर्म उठाएंगे और उससे पहले वाले टर्म से उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो बन जाएगा। तो बेटा ये मेरे पास देखो फर्स्ट टर्म ये आर हो गया, आर की वैल्यू 3 हो गई, इसका मतलब ये हो गया कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ये कॉमन रेशियो आर हो गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास है ये ए की वैल्यू 2, देखो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है ए की वैल्यू 2, ठीक है ना। अब ए और आर जब आपके पास है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टर्म्स पे, किसी भी टर्म पे आप पहुंच जाएंगे इस फॉर्मूले के यूज़ करके, इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी टर्म पे पहुंच जाएंगे। कैसे, मान लीजिए कि मेरे को जाना है कि A12 12वां टर्म पे जाना है कि इसका 12वां टर्म कौन सा होगा। तो देखो 12वां टर्म क्या होगा, मुझे पता है ना कि आपने देखा होगा कि देखो A2 में AR, A3 में AR², मतलब एक आर कम करनी है। तो A12 है, A12 तो AR11 होगा फॉर्मूला, सीधी सी बात है भाई। 12th टर्म क्या होगा, AR11, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं। फोर्थ टर्म में RQ है, फिफ्थ टर्म में R4 होगा। तो ऐसे ही 12th टर्म में क्या होगा, 12th टर्म में होगा AR11, ठीक है। फॉर्मूला वैसे भी ये लग रहा है, आप यहाँ लगा दो, n की जगह पर क्या लगा देंगे, n की जगह पर 12 लगा दो यहाँ। तो A12 इक्वल टू AR की पावर 12 - 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो AR11 हो गया। अब इसमें A और R की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, लगा दीजिए। तो देखो A की वैल्यू तो क्या है 2 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 3 निकल के आ रही है, तो 3 की पावर 11। तो ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा टर्म हो गया, इसका 12th टर्म हो गया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास 12th टर्म। अब आगे चलते हैं, और आगे क्या करना है कि कभी पूछ ले आपसे कि बताइए लास्ट से, ठीक है ना, लास्ट से और nth टर्म कौन सा होगा। जैसे एपी में हम करते थे, एपी में पूछता था कि बताइए लास्ट से
इसका nth टर्म या rth टर्म क्या होगा। ऐसे ही इस जीपी में भी पूछ लेता है कि लास्ट से कौन सा होगा। तो देखिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है ना, nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ जीपी ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1, ये हमारे पास जीपी है। इसका स्टार्टिंग से देख रहे थे तो nth टर्म क्या मिल रहा था, ए आर की पावर n-1। जब हम इसका पीछे से देखेंगे कि nth टर्म क्या मिलेगा, तो देखो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है कि हम पीछे से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं nth टर्म क्या होगा। तो देखो क्या चेंज हुआ, चेंज देखो दो चीज़ें हुई, यहाँ से देख रहे थे तो फर्स्ट टर्म ए था और यहाँ से देख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है ना, यही होगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि उधर से काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये लास्ट हो जाएगा उधर से, ठीक है ना। तो देखिए इधर से देखना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। लेकिन मैं rth टर्म देखो, यहाँ पे एक ही बात है, rth टर्म ले लो या nth टर्म ले लो, लेकिन यहाँ पर n दे रखा है ना, इसलिए हमने r ले लिया कि rth टर्म आप लास्ट से कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगर हम लास्ट से देखेंगे तो लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा आपको, ए आर की पावर n-1, ठीक है ना। कॉमन रेशियो क्या मिलेगा, कॉमन रेशियो मिलेगा आपको 1/r। क्यों मिलेगा 1/r, क्योंकि जब हम इधर से जा रहे थे तो r रेशियो था, r था ना, जब हम उधर से आएंगे तो रेशियो फिर उसी हिसाब से मिलेगा ना, 1/r हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो कि मैं इधर से देख रहा था तो ए आर को a से डिवाइड करना है तो r मिलेगा, ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करना है तो r मिलेगा। तो इधर से तो मुझे r मिल रहा था, लेकिन अगर मैं उधर से देखता हूँ तो मैं किससे करूँगा, इससे इसको डिवाइड करूँगा, इससे इसको डिवाइड करूँगा। जैसे मान लो इसको A2 को मैं A3 से डिवाइड करूँगा ना, अगर उधर से आऊँगा मैं तो देखो पता ही है ना आपको, इधर से जब हमारे पास ये जीपी होती है तो हम फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करते हैं, सेकंड से थर्ड को डिवाइड करते हैं, थर्ड से फोर्थ को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, कोई भी टर्म है उससे अगले वाले टर्म को डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम पीछे से काउंट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम यहाँ पर आ गए तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे ना, पहला ये आएगा उससे फिर अगले वाले टर्म को डिवाइड करेंगे, तो A2/A3 हो जाएगा। तो A2 कितना है हमारे पास, AR, ठीक है ना, A2 AR है अपॉन A3 कितना हो गया, AR स्क्वायर। तो देखो A से A कट गया, R से एक R कट गया, क्या हो गया 1/r। तो कहने का मतलब उधर से जब काउंट करेंगे हम तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1/r बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैं फॉर्मूला वही लगा दूंगा, फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, rth टर्म फ्रॉम लास्ट, rth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो मेरे पास वही है, देखो ए आर की पावर n-1 वही लगाना है, लेकिन इसमें a और r चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरे पास a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू तो ये लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, a की वैल्यू क्या लगानी पड़ेगी, a r की पावर n-1, ठीक है ना। ये nth टर्म था ना हमारे पास, ये nth टर्म था, तो ये ए आर की पावर n-1 लग गया, ठीक है ना। तो rth टर्म निकालना हो तो इसमें r हो जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा, ठीक है ना, इनटू r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r हो जाएगा, ठीक है ना, 1/r, और इसकी पावर क्या हो जाएगी n-1, ठीक है। देखो r भी नहीं ले सकता क्योंकि r क्वेश्चन में कॉमन रेशियो हमने मान रखा है, तो ये rth टर्म nth टर्म ही यूज़ करो आप इस पर, ठीक है बेटा, आप nth टर्म ही यूज़ करो, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है कि r कॉमन रेशियो इसमें है तो r में अलग से कोई कंसीडर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉमन रेशियो ऑलरेडी r है, तो मैं rth टर्म नहीं ले सकता। तो देखो n में ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। nth टर्म फ्रॉम लास्ट फॉर्मूला होगा a इंटू आर की पावर n-1, लेकिन a की जगह पे क्या है मेरे पास, ये देखो a की जगह पे वैल्यू लगा दी, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/r है, क्योंकि उधर से आ रहे हैं तो 1/r हो जाएगा, 1/r की पावर n-1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, ए आर की पावर n-1, ठीक है ना, और इनटू क्या हो जाएगा 1/r की पावर n-1। तो देखिए r की पावर n-1 कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि nth टर्म लास्ट से कौन सा हो गया, ए ही हो गया,
ठीक है ना। यहाँ से तो क्या निकल के आएगा आपके पास, ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो हमने यहाँ से nth टर्म निकाला था तो ये आ रहा था, अगर मैंने लास्ट से nth टर्म निकाला तो यही आना था, वो तो आना ही है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास nth टर्म लास्ट से निकालूंगा। अगर इधर से ये nth टर्म बनना है तो इधर से भी तो ये nth टर्म फिर यही बनेगा ना, क्योंकि टोटल तो हमारे पास n टर्म्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास। अब हाँ तो बेटा देखिए क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर ए आर की पावर n-1 क्या है, दिस इज द लास्ट टर्म। अब ये लास्ट टर्म है तो मैं इसको एल भी तो कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि दिस इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को ही हम nth टर्म कहते हैं कि अगर सीरीज में n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा, तो उसको मैंने एल मान लिया। तो मैं इसकी जगह पर क्या यूज़ कर लूँगा, एल यूज़ कर लूँगा। तो देखिए क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा एल इंटू 1/r की पावर n-1। तो ये हमारे पास लास्ट से nth टर्म अगर आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ l/r की पावर n-1, ठीक है बेटा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्योंकि ये क्या था मेरे पास, ये तो लास्ट टर्म था ना, तो इसको मैंने क्या मान लिया, l मान लिया, ठीक है ना। तो l इंटू 1/r की पावर n-1, और ये लास्ट से अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है तो l/r की पावर n-1 आप यूज कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन है इफ फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ a GP, ninth terms of a GP are 54 and 13122, ठीक है ना, 13122। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द जीपी, फाइंड द जीपी। जीपी पूछ रहा है कि जीपी क्या होगी बेटा, 54 और 13122, ये हमारे पास फोर्थ और नाइन्थ टर्म है। तो बताइए जीपी क्या होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, कौन सा टर्म है, ये फोर्थ टर्म 54 है, मतलब A4 इक्वल टू 54, और क्या गिवन है, एंड नाइन्थ टर्म मतलब A9 इक्वल टू 13122। A4 को मैं क्या लिखूंगा, AR की पावर 3 54, ठीक है ना, एंड A9 को लिखूंगा AR की पावर कितनी है 8 13122, ठीक है ना। क्या करना है, अब मैंने क्या करना है बेटा, AR की पावर 8, देखो ये इक्वेशन मान लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना। डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग AR 8 बाई AR 3 इक्वल टू 13122 अपॉन 54। ए से ए कैंसिल हो गया, R की पावर 3 से R की पावर 5, जब ऊपर जाएगी पावर माइनस हो जाएगी, R रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 343 टाइम्स, ठीक है ना, 343, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है ना। तो R की पावर 5 और 3 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। और जब R की वैल्यू 3 हो गई तो R की वैल्यू फिर यहीं लगा दो, देखो इस वाली इक्वेशन में लगा दूंगा तो A की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, तो यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी A इंटू R की पावर 3, मतलब 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 54, A इंटू 27 इक्वल टू 54, A की वैल्यू 27 से डिवाइड हो जाएगा 2। तो बेटा A की वैल्यू 2 हो गई और R की वैल्यू 3 हो गई। अब मैं इसमें लगा दूंगा, कौन सी है जीपी हमारे पास क्या होती है, AR स्क्वायर AR क्यूब अप टू सोन। तो अब इसमें लगा दीजिए वैल्यू, देखो A की वैल्यू 2, AR का मल्टीप्लाई करूँगा 6, AR स्क्वायर करूँगा R का स्क्वायर करूँगा 9, 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना। AR क्यूब R का क्यूब करूँगा मतलब 27 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 54, एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये हो गई मेरे पास जीपी, ठीक है ना। तो ये एक टाइप की जीपी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है
इफ द देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है बेटा फाइंड द 9th टर्म of the GP 141664. Find the 9th term of a GP of a GP, और वो GP का 9th टर्म कौन सा है? GP क्या है? 1464, ठीक है ना, 1664 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास एक जीपी है। देखो जीपी कैसे पता चल रहा है, 1 से 4 को डिवाइड करूंगा 4 आ रहा है, 4 से 16 को डिवाइड करूंगा 4 आ रहा है, 16 से 64 को डिवाइड करूंगा 4 आ रहा है। तो एग्जैक्ट क्या बनना है, ये जीपी बनना है, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जीपी हो गई। इसमें ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू जो कॉमन रेशियो वो क्या है 4/1, 16/4, हमेशा क्या बनेगा, 4 ही बनेगा, ठीक है ना। तो बेटा ये आर की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब मेरे को कौन सा निकालना है, 9th टर्म निकालना है बेटा। तो A9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, AR⁸। अब इसमें वैल्यू लगानी है, A की वैल्यू कितनी है 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 की पावर कितनी 8, तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये 9th टर्म आ गया। तो कभी भी अगर किसी टर्म कोई फाइंड आपको करना है तो आप ये nth टर्म का यूज़ करेंगे और उससे आंसर आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा देखिए अब वो नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। जैसे आप एपी में कुछ टर्म्स यूज करते थे, जैसे 3 टर्म्स मानते थे, तो एपी में कैसे मानते थे, a - d a + d। अगर 4 टर्म्स लेने होते थे तो क्या करते थे, a - 3d a - d a + d a + 3d। 5 टर्म्स मानते थे, कैसे मानते थे, a - 2d a - d a + d a + 2d। ऐसे ही यहाँ पर जीपी में हम जो सिलेक्शन करते हैं टर्म्स का, अब वो क्या लेते हैं बेटा, अगर हमें 3 टर्म्स चाहिए, 3 टर्म्स लेने हैं तो क्या होता है a/r a और ar ऐसे लेते हैं, जिसमें कॉमन रेशियो हमारे पास क्या रहेगा, r रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो कॉमन रेशियो रहेगा, कॉमन रेशियो वो क्या रहेगा r। ऐसे ही 4 टर्म्स को लेना है आपको, 4 टर्म्स को लेना है तो बेटा क्या लगेगा a/r3 a/r ar ar3। ये 4 टर्म्स आपको ऐसे लेट करने हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ जाए कि आप जीपी के 4 टर्म्स लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लेंगे। और जिसमें लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या है, कॉमन रेशियो जो मिलेगा मेरे पास यहाँ पे वो मिलेगा r² कॉमन रेशियो। देखो इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना, इससे इसको डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा r² मिलेगा। हाँ 5 टर्म्स लेने हैं आपको, अगर आपको 5 टर्म्स लेने हैं तो लेंगे a/r² a/r a ar² ठीक है। यहाँ पर जो कॉमन रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, वो r ही रहेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है बेटा कि कभी भी हम सिलेक्शन करते हैं जीपी के टर्म्स का तो 3 टर्म्स हैं तो ये मानेंगे, 4 टर्म्स है a/r3 a/r ar ar3, और 5 टर्म्स हैं तो a/r² a/r a ar और ar², ठीक है बेटा। इस तरीके से हम टर्म का सिलेक्शन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 इस पर बेस्ड के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है बेटा फाइंड द, देखो ये पूछ रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी बी कितना है 13/12, 13/12, ठीक है 13/12 है। एंड देयर प्रोडक्ट इज -1 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। फाइंड जीपी, फाइंड जीपी। जीपी पूछ रहा है कि जीपी क्या होगी,
तो देखो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, ठीक है ना। तो देखो जब भी प्रोडक्ट दे रखा है ना, कभी भी ध्यान रखना कि अगर प्रोडक्ट आपको दे रखा है तो जो मैंने अभी बताया सिलेक्शन, उस सिलेक्शन को ही आपको फॉलो करना है। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरीके से भी मान सकते हैं, ए आर स्क्वायर, AR3, ठीक है ना, AR4, ऐसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट दे रखा हो तो जो सिलेक्शन आपको बताया था A/R AR, ठीक है ना, 3 टर्म्स का सिलेक्शन था, 4 टर्म का A/R3 A/R AR और AR3, ये 4 टर्म्स का सिलेक्शन था। अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो आपको उसी तरीके से मानना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, क्या करना होगा वहाँ पे, क्योंकि ये इजी पड़ता है। अगर प्रोडक्ट दे रखा होता तो क्वेश्चन इजी हो जाता, बाकी अगर इससे करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। और अगर आपको प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 टर्म्स माने तो ये मान लेना, 4 माने तो ये हो गए, 5 माने तो ये सारे हो गए, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको क्या करना है बेटा इसमें कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज दिस। जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो मैंने दे रखा है 13/2। तो बेटा सम ऑफ 3 टर्म्स, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स मान लिए मैंने, फर्स्ट 3 टर्म्स बी A/R A और AR, ये मान लिए, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म्स मान लिए। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है 13/12, ऐड कर दूंगा A/R प्लस A प्लस AR इक्वल टू कितना 13/12, और एक प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट कितना -1, तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना, एंड A/R मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई AR इक्वल टू -1, ठीक है ना। यहाँ से मुझे A कॉमन मिल जाएगा, A कॉमन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1 प्लस R इक्वल टू 13/12, एंड यहाँ से बेटा देखो R से R कट गया, AQ कितना हो जाएगा -1, और -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ -1 का क्यूब, ठीक है ना। तो Q से Q कट जाएगा, 3 से 3, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, A की वैल्यू -1 हो जाएगी, मैं -1 यहाँ लगा दूंगा, तो बेटा ये बन जाएगा 1/R प्लस R प्लस 1, ठीक है ना, इक्वल टू -1 यहाँ लगाऊंगा तो ये माइनस का 13/12 हो जाएगा। इसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, ठीक है ना बेटा। इसको सॉल्व करूँगा तो देखो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R अपॉन R इक्वल टू -13/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 12 प्लस 12R स्क्वायर प्लस 12R इक्वल टू -13R, और ये हो जाएगा 12R स्क्वायर, 13R को ले जाएंगे प्लस का 25R और प्लस का 12 इक्वल टू 0, और ये बेटा 12R स्क्वायर प्लस 25R प्लस 12 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बन जाएंगे 12R स्क्वायर प्लस 16R प्लस 9R प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 16 और 9 बन जाएंगे, क्योंकि 12 144 होता है, 144 के फैक्टर हो जाएंगे 16 और 9, ठीक है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4R कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 3R प्लस 4 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 3R प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई -3/4 और एक हो जाएगी -4/3। तो देखो दो वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है R की, A आपके पास आ चुका है, R की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सीरीज निकालेंगे, क्योंकि उसने दे रखा है कि GP बताइए। तो बेटा GP क्या हो जाएगी, यहाँ से GP होती क्या है, A/R A और AR, यही माने थे ना मैंने टर्म, तो यहीं से शुरू हो जाएगी GP हमारे पास। तो देखो A/R A कितना है -1 अपॉन R कितना है, R है मेरे पास -3/4 ऊपर पहुँच गया, A की वैल्यू फिर -1, A की वैल्यू -1 इंटू R की वैल्यू कितनी -3/4, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस से माइनस कैंसिल 4/3 -1, और ये प्लस हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। ऐसे ये आगे चलती जाएगी सीरीज, ठीक है बेटा। ये बन जाएगा 4/3 -1 3/4, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा -3/4, इससे इसको डिवाइड करेंगे -3/4, तो ये कॉमन रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सीरीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है कि आप A की वैल्यू -1 मान लें तो AR स्क्वायर में लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने जो टर्म माने हुए थे वो इस टाइप से बने हुए थे।
तो ये पहला टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड, इसमें ए और आर की वैल्यू लगेगी तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। ऐसे ही दूसरी आर की वैल्यू लगाएंगे तो दूसरी सीरीज मिल जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसमें। क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन क्या रखा है कि द सम ऑफ थ्री टर्म्स, थ्री नंबर्स in GP is 21. The sum of three numbers in GP is 21 and sum of their squares is 189. ठीक है ना, sum of three numbers, sum of three numbers कितना है? sum of three numbers 21 and sum of their square कितना है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189 और 189। तो देखो इसमें क्या है, प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, तो बेटा मैं जो है ना इसमें क्या मान सकता हूँ, ए आर और ए आर स्क्वायर टर्म्स ऐसे मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखिए एक सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे बेटा, सम ऑफ थ्री नंबर्स, लेट थ्री नंबर्स in GP be a आर स्क्वायर। तो देखो सम ऑफ थ्री नंबर्स a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 21, इसमें से a कॉमन ले लेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 21, इक्वेशन 1 हो गई। अब इसमें सम ऑफ देयर स्क्वायर्स भी गिवन है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तीनों का, तो ये a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर इक्वल टू 189। ठीक है, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर इक्वल टू 189, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के पहले जो इसका स्क्वायरिंग कर लो बेटा, इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 441 हो जाएगा। तो अब मैंने इसी इक्वेशन को फर्स्ट मान लेता हूँ। तो अब मुझे डिवाइड करना है, क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है, किसको किससे डिवाइड करना है, सेकंड को 1 से डिवाइड करना है। सेकंड क्या है, ए स्क्वायर 1 प्लस आर फोर अपॉन फर्स्ट क्या है, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, 189 अपॉन 441। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मैं जो ना इससे ये देखो 21 से कैंसिल हो रहा है, ये 21 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये 21 से कितने हो जाए 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और ये फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब बेटा इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर को 1 प्लस टू आर स्क्वायर प्लस आर फोर, ठीक है ना, माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। तो देखो ये बन गया मेरे पास दिस, ठीक है ना, और अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/7। अब ये बन जाएगा, देखो ये बन गया फॉर्मूला, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/7। ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया बेटा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, और ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/7। मैं क्या करूँगा बेटा, इससे ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 आर स्क्वायर माइनस 7 आर इक्वल टू 3 प्लस 3 आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये 7 आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर बचेगा, 3 आर को इधर ले जाऊँगा माइनस का 10 आर हो जाएगा। ठीक है ना, और 3 को भी इधर ले जाऊँगा प्लस का 4 इक्वल टू 0, और ये जो है ना फैक्टर बन जाएंगे इसके। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो क्या बन जाएगा बेटा, 2 तो उधर जाके 0 हो गया, तो इसके फैक्टर बनेंगे 2r² प्लस 4r 5r आ रहे हैं ना मेरे पास, तो 4 और 1 हो जाएगा, तो 4r माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 2r कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा r माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, r माइनस 2 इक्वल टू 0। r की वैल्यू आ जाएगी 2 और 1/2। तो देखो r की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 एंड 1/2। अब r की वैल्यू 2 एंड 1/2 आ गई, तो ये वैल्यू मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है ना, इसमें लगा दीजिए। तो देखो a इंटू 1 प्लस 2 लगा दी मैंने, 2 लगा दिया, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 21, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7a इक्वल टू 21, देन a इक्वल टू 3। देखो a की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना, a की वैल्यू 3 आ गई, r की वैल्यू 2 और 1/2 है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं GP निकाल लूँगा, ठीक है ना, इसमें वैल्यू लगा दो। तो देखो a की वैल्यू कितनी 3, r का मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा, r कितना है मेरे पास 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 6, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो 12, ठीक है ना, और फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 24। तो ये हमारे पास क्या आ गई, GP, ये हमारे पास GP आ गई बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा के, हाँ तो बेटा देखिए नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP के n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करेंगे। देखो सम को मैंने क्या मानते हैं, SN मानते हैं, जैसे कि आपको पता ही है AP में हम SN मानते थे, यहाँ भी SN ही मानते हैं, ठीक है बेटा। तो SN क्या हो गया, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, nth टर्म क्या होगा हमारे पास, AR की पावर n-1। तो जितने भी सारे टर्म्स हैं सीरीज के, उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना, जितने GP के टर्म्स हैं उनको ऐड करना है। अब ये जो एडिशन है उसको मैंने SN मान लिया, ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे ऐड। तो मैंने क्या करना है बेटा कि इस इक्वेशन में, देखो ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया, और इस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या किया कि इसमें जो कॉमन रेशियो इसका है, क्या है कॉमन रेशियो इसका, कॉमन रेशियो इसका GP का क्या है, R है, तो मैं इस R का मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिख दूँ इसको। तो देखो R का मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ तो क्या हो जाएगा, RSN, ठीक है ना, R का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो कितना हो जाएगा बता सकते हो, ये बन जाएगा AR। तो AR को AR के नीचे लिखूंगा ना मैं, AR, ठीक है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा R का तो क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर, वो इसके नीचे आ जाएगा AR स्क्वायर। फिर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा R का तो क्या हो जाएगा, AR क्यू, तो इसके नीचे आ जाएगा AR क्यू। तो ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है ना बेटा। और देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन था मेरे पास, अब इसमें मैंने R का मल्टीप्लाई किया, इसमें मैंने R का मल्टीप्लाई किया, तो R की पावर n बनेगा, तो बन जाए वो अगले यहाँ पर आएगा AR की पावर n, समझ रहे हो ना, AR की पावर n-1, क्योंकि मैं सम में R का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो R का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, तो वो जाएगा AR की पावर n। तो वो कहाँ चला जाएगा, वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, क्योंकि वही हो रहा है। देखो इसमें R का मल्टीप्लाई किया था, वो आगे लिखा था मैंने यहाँ पे, इसके नीचे कहाँ लिखा था, उसको आगे लिखा था, ऐसे ही हर टर्म आगे जा रहा है। तो जब मैं R का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये आगे जाएगा, इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, AR की पावर n-1, क्योंकि R का ही डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा अब हमने क्या करना है कि इसको माइनस कर देना, माइनस 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 माइनस, ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें से इसे माइनस करेंगे, SN माइनस RSN, SN माइनस RSN इक्वल टू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सारा कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ, तो A बचेगा, माइनस का ये बचेगा ARN, ठीक है ना। तो देखो इसमें से SN कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 माइनस R इक्वल टू, यहाँ से A कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 माइनस R की पावर n। तो बेटा SN यहाँ से आ गया A इंटू 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। तो ये बेटा फॉर्मूला है व्हेन R इज लेस देन 1, ध्यान रखना, ठीक है ना। जब R की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। या फिर ये लगेगा SN इक्वल टू A इंटू R की पावर n-1 अपॉन R-1, और ये लगेगा बेटा जब R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप ये लगा दोगे, R की वैल्यू लेस देन 1 है तो आप ये लगा दोगे, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है।
ये दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे आपके पास r की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ना आई हो जाएगा। r की वैल्यू 1 हम लेते नहीं है, अगर 1 है तो देखो वही टर्म चलता रहेगा फिर। जैसे मान लो कि 2 2 2 2, अब ये जीपी मान लो, क्योंकि r की वैल्यू 1 है, 2 से 2 को डिवाइड करो 1, 2 से 2 को डिवाइड करो 1, तो देखो कॉमन रेशियो 1 है, तो 2 2 2 2 इस तरीके से ये क्या बन गई, ये भी एक जीपी है लेकिन उसका कॉमन रेशियो क्या है, ठीक है ना, उसका 1 है। तो 3 3 3 1/2 1/2 1/2, दीज आर ऑल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बट दीज कॉमन रेशियोज आर 1। तो 1 में 1 ले सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलते। आर की वैल्यू या तो 1 से छोटी होती है या बड़ी होती है, तभी हम इसमें ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए, और वैसे भी आर की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 ले लोगे तो फिर ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला जो है ना डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि 1 - 1 0, 0 मैथ में कभी आना ही नहीं चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखिए चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे। और वो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए मैंने कोई जीपी मान ली और मैं सम करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैंने कोई जीपी ले ली और मान लो कि 8 4 2, ठीक है ना, 1 1/2, ये हमारे पास कोई जीपी है। देखो जीपी है कि नहीं, 8 से डिवाइड करूँगा 4 को 1/2 आएगा, 4 से डिवाइड करूँगा 2 को 1/2 आएगा, 2 से डिवाइड करूँगा 1 को 1/2 आएगा, 1 से डिवाइड करूँगा 1/2 को 1/2 आएगा, तो कॉमन रेशियो 1/2 आ रहा है। तो बेटा ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 8, कॉमन रेशियो कितना है हमारे पास 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। मुझे फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स, 12 टर्म्स का सम निकालना मान लीजिए। तो बेटा S12 निकालना है, S12। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू, अब देखो r की वैल्यू 1/2 है, 1 से छोटी है बड़ी है, 1 से तो छोटी है, लेस देन 1 है, तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 - r की पावर n की जगह पर कितना 12 अपॉन 1 - r, ये लगाऊंगा ना ये। तो इसमें a और r की वैल्यू और लगा दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 1 - r की जगह पर कितना 1/2, तो 1/2 की पावर 12 अपॉन 1 - 1/2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, 1 - 1/12, 1/12 कितना हो गया बेटा, 1/12 हो गया हमारे पास, 1/2 की पावर 12, 2 की पावर 12 किसके बराबर हो गया, ये हो जाएगा 4096, ठीक है ना, 4096। तो 1/4096 अपॉन 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 इंटू 4096 - 1 4095 अपॉन, और ये भी 2 पर पहुंच जाएगा, 2 पर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 4096 नीचे, ठीक है ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2048, और 8 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 8 से इसको कैंसिल कर दो, 8 2 = 16, 4 8 5 = 40, और 8 6 = 48, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4095 अपॉन 256, तो ये इसका आंसर हो गया। इस सीरीज के 12 टर्म्स का सम जो बनेगा वो 4095/256 आएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप सम भी कर सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जीपी में सिलेक्शन जो आपको बताया था उनका यूज करके हम टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं, जीपी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।